हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। जियो न्यूज़ ने एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि क़यामत की फर्जी घड़ी को एक सेकंड आगे कर दिया गया। 10 दफ़ा ये लाइन दोहराई, लेकिन कोई बैकग्राउंड नहीं बताया कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। किसी आलिम दीन को बुलाया जाता ताकि आवाम को अवेयरनेस दी जा सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी ये व्यूज़ की खातिर ये वीडियो जो है वो वायरल कर दी। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। मैं हूं ना, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता हूं। देखें, पहली बात तो ये कि हम मुसलमानों का यही ईमान है कि हमें ये नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। अलबत्ता क़यामत की निशानियां हमें बता दी गई हैं। इसी तरीके से ये जो bulletin.org के नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे साल देखती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या जंगें हो रही है, मौसमियाती तब्दीली को देखा जाता है, और उसके बाद ये जो है वो एक टाइम जो है वो बता देते हैं कि भाई शायद इन वक्तों में क़यामत आ जाए। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये कहना है कि 2023 और 2024 को जब हमने देखा कि जब भाई मिडल ईस्ट में जंगें चल रही हैं, इसी तरीके से यूक्रेन और रूस की जंग को 3 साल होने को हैं, कभी भी एटमी धमाका हो सकता है। इसी तरीके से इनका ये कहना था कि मौसम में तब्दीली, मतलब अमेरिका में कभी सैलाब, कभी तूफान, कभी जो है वो आग जल रही है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने तकरीबन अपनी दुनिया को अपनी कंट्रोल में लेने लगा है, लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। और इन्होंने जो सबसे बड़ी खतरे की बात, जो कि रियलिस्टिक बात है, वो ये कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए असलहा भी चलाने की जो है वो तैयारियां हो रही हैं। अब जब मशीन के कब्जे में असलहा आ जाएगा तो यकीनन ये एक बहुत बड़े खतरे की बात हो सकती है और पूरी दुनिया में जंगें छिड़ सकती है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिसको देखा जाए तो वाकईतन ऐसा है कि वहां से अमेरिका तकरीबन 7,500 लोगों को डिपोर्ट कर चुका है। मिडल ईस्ट में जो है वो जंग आप देख सकते हैं। फ़लस्तीन में तो खैर जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन हालात इस तरह से हैं कि हर जगह जंगें चल रही हैं। यूक्रेन और रूस की बात की जाए तो वो इस वक्त इस नतीजे पर हैं कि कभी भी एटमी ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली का देखा जाए तो कहीं पर जलजले, कहीं पर तूफान, कहीं पर जो है वो सैलाब, कहीं पर आग जल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए bulletin.org ने यह कहा है कि हमने एक सेकंड इस घड़ी को इसलिए आगे किया है ताकि दुनिया के जो लीडरान हैं उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि भैया जाग जाओ, मामलात बहुत ख़राब होने लगे हैं। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े ये जो सियासतदान हैं या बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स, इन्होंने अपने बंक्स तैयार कर दिए हैं कि भाई ये जब क़यामत आएगी तो नऊज़ुबिल्लाह, इनका ये मानना है, उनकी ये सोच है कि हम ज़मीन के कई हज़ार फीट पता नहीं कहीं जाके हम अपने आप को छुपा देंगे तो हम क़यामत से बच सकेंगे। ये इन लोगों की एक अजीब सी सोच होती है, जो कि यकीनन कुफ़ार ही की सोच है, और हम इस सोच से कभी भी इत्तेफाक नहीं कर सकते। क़यामत आएगी तो कोई भी नहीं बचेगा, ज़मीन के अंदर चले जाओगे, आसमान के ऊपर उड़ जाओ। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। अलबत्ता जो bulletin.org की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ बातें ऐसी की है जिनको देखकर ये समझ आता है कि हाँ, हालात क़यामत वाले हो सकते हैं। मतलब हर जगह पर जब जंगें चल रही हो तो उन लोगों पर तो क़यामत ही होगी ना। लेकिन हम मुसलमान इन बातों को नहीं मानते। होना ये चाहिए था कि इस रिपोर्ट को शेयर किया जाता, साथ में उलमाए किराम को बिठाया जाता कि इसमें से कितनी क़यामत की निशानियां ठीक हैं, कितनी गलत हैं, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। बेहयाई की बात होती, फहाशी की बात होती, झूठ, फसाद और सूद, ये तमाम चीज़ें बताई जाती। जो है वो बेगैरत गैरतमंद बन गए हैं। जो बेहया है उनको आजकल हीरो बना दिया गया है। जो झूठे हैं उनको आजकल सच्चा बनाकर, हीरो बनाकर पेश की जा रही है। तमाम चीज़ें दिखाई जाती, बताई जाती, तो शायद हमारी आवाम में थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो सकती थी। तो ये एक चीज़ है जिसकी बुनियाद पर bulletin.org ने एक सेकंड जो है वो आगे कर दिया है क़यामत के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको आने वाले फितनों से, आने वाले इन तमाम मसाइल से बचाए। हमारी नौजवान नस्ल, हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला तमाम की तमाम फितनों से बचाए, दज्जाली फितने से बचाए, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।